Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to start with the NCERT question answers of Unit 3 Relational Database Management System for Class 10 IT 402. So let us start with session number 1. Session number 1 is Appreciate the Concept of Database Management System. तो students start करते हैं first question से. The first question says what does DBMS stands for? Means the full form of DBMS it is asking for, and the full form of DBMS is Database Management System. Question number 2 is what does RDBMS stands for? Now the full form of RDBMS is Relational Database Management System. Students, Database Management System हमारा एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो दैट इज़ अ DBMS इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द सेवरल टेबल्स. बहुत सारी टेबल्स में स्टोर रहता है. दो तरह के हमारे पास DBMS होते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल और एक होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देयर इज ओनली वन टेबल, ठीक है. और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है देयर कैन बी मैनी टेबल्स. So that is the difference between both the types of database management system, right? So database की terms में हम relations किन्हें कह रहे हैं, हम tables को ही relations बोलते हैं. Now we come to question number 3. How is data organized in RDBMS? RDBMS में data को किस तरह से organize किया जाता है? So RDBMS में data को organize किया जाता है in the form of tables. इस तरह से हमारी tables रहती हैं. एंड एवरी टेबल हैज़ वर्टिकल लाइंस जिन्हें हम कहते हैं फील्ड्स, यानी कि जो कॉलम्स होते हैं टेबल के, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं उन्हें हम कहते हैं रिकॉर्ड्स, यानी कि रोज ऑफ द टेबल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. सो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ यूनिक रहती हैं. मीन्स कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ना ही उसमें नल वैल्यू रहती है, दैट इज़ एनी ब्लैंक वैल्यू. और फॉरेन की जो है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं बट उसके अंदर नल वैल्यू भी रह सकती है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कीज़. अब इसे ये आपस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से और दूसरा टेबल है आपके पास टीचर के नेम से. अब स्टूडेंट टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है. तो इसमें मान लीजिए हमने जो स्टूडेंट की आईडी है उसे बना दिया प्राइमरी की, यानी कि हर स्टूडेंट की जो आईडी है वो अलग होगी और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई आईडी ना प्रोवाइड की गई हो, ठीक है. और हमने जो टीचर्स नाम से टेबल बनाया उसमें हमने क्या क्या फील्ड्स डाली, टीचर आईडी, टीचर नेम, और एक और फील्ड हमने डाल दी दैट इज स्टूडेंट आईडी. अब स्टूडेंट आईडी की वैल्यू कहाँ से ली गई, मेन टेबल की प्राइमरी की से, ठीक है. तो इस टीचर्स टेबल में जो स्टूडेंट आईडी फील्ड है वो फॉरेन की का वर्क करेगी. तो इस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर पा रहे हैं, यानी कि रिलेट कर पा रहे हैं. सो रिलेशनशिप क्या हुआ, प्राइमरी की एंड फॉरेन की आर यूज्ड टू रिलेट द टेबल्स सो दैट डेटा को हम बहुत सारे टेबल्स में से फेच कर सकें. और फॉरेन की क्या प्रोवाइड कराती है, दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करती है. अंडरस्टूड. और डिफरेंस क्या हुआ कि प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट और नल वैल्यूज नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की में ये चीज़ हो सकती है. हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन फॉरेन की जो है वो एक से ज़्यादा भी रह सकती है. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन नंबर 1. मूव करते हैं सेशन नंबर 2 पे. क्रिएट एंड एडिट द टेबल्स यूजिंग विजर्ड एंड SQL कमांड्स. सो इस सेशन में हमने सीखा था कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं विजर्ड ऑप्शन से और SQL कमांड से. उनके बेसिस पे some questions are there. Question number 5 says, in how many ways tables can be created in base? ओपन ऑफिस बेस में हम टेबल्स को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. तो टेबल्स को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड है, इन डिज़ाइन व्यू एंड यूजिंग विजर्ड. अगर हम यहाँ ओपन ऑफिस को देखें तो ये टेबल्स है, ये ऑप्शन है आपके पास डिज़ाइन व्यू में करने के लिए, और एक है विजर्ड. जब आप डिज़ाइन व्यू से क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास डेटा शीट व्यू ओपन हो गई. यहाँ पे आपको फील्ड का नेम देना है, टाइप देना है, एंड एनी डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू गिव.
और जब आप विज़ार्ड से क्रिएट करते हैं तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें आपको 4 स्टेप्स को वन बाय वन परफॉर्म करते हुए टेबल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, मेन हमारे 2 मेथड होते हैं और बाकी टेबल को अगर हम क्रिएट करना चाहें तो एसक्यूएल कमांड्स की हेल्प से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? So 2 ways are there, design view and wizard view, with the help of which the tables can be created in OpenOffice base. Now we come to question number 6. Why are data types used in DBMS and RDBMS? इन सब में हम डेटा टाइप्स का क्यों यूज़ करते हैं? अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? They help us to identify the type of data stored in the fields. फील्ड्स में, फील्ड्स यानी कि कॉलम्स, टेबल के कॉलम्स में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है ये पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप। ओपन ऑफिस बेस में आपने देखा बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, लाइक इंटीजर, डेसिमल, टेक्स्ट, सो मेनी आर देयर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट नाम से टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ फील्ड्स देते हैं, लाइक रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है। तो रोल नंबर जो आपने लिया उसमें न्यूमेरिकल डेटा जा सकता है तो उसका आप ले सकते हैं इंटीजर। नेम के अंदर आपको पता है टेक्सटुअल डेटा जाएगा तो उसका आप क्या लेंगे? टेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे। सेम वे देयर विल बी डेटा टाइप फॉर द डिफरेंट फील्ड्स, तो ये बताता है पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज लिस्ट द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन द न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो आपको बताने हैं। तो न्यूमेरिक एज अ नेम सजेस्ट, जिसमें डिजिट्स होंगे, तो ऐसे कौन से होते हैं? बुलियन होता है जिसकी वैल्यू येस या नो की फॉर्म में होती है, दैट इज 0 और 1। देन टाइनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, इंटीजर होता है और बिग इंट। ये चारों आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए रहते हैं, सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए हैं। ये चार बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ के लिए रहते हैं, विच आर द होल नंबर्स। न्यूमेरिक हो गया, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये सारे आपके किसके लिए रहते हैं? डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। ऐसी डिजिट्स जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो, दैट इज द डेसिमल वैल्यू, राइट? So these are some of the data types which are available in the numeric data type. Now we come to the next question, that is question number 8. List the data types available in the alphanumeric data type. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से हैं? लॉन्ग varchar, char, varchar एंड varchar इग्नोर केस। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो भी डेटा टाइप्स हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टेक्सचुअल डेटा को एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग varchar, char, varchar एंड varchar इग्नोर केस। var का मतलब है वेरिएबल जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं साइज में, और char अगर आप दे देते हैं तो वहाँ पे फिक्स हो जाता है कि उतने ही लेटर्स का आपका टेक्स्ट जो है वो एंटर किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। टेबल हमारी किस तरह से बनी होती है? व्हाट इज इट स्ट्रक्चर? तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हमारी कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स के दो और नेम्स हैं एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज। रोज के भी दो अलग नेम हैं, दैट इज टपल्स और रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो इसी पे बेस आया, डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। और अभी हमने क्या पढ़ा? एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कॉलम्स हैं, और टपल्स क्या हैं? हमारी रोज हैं। ठीक है, सो दैट विल बी ओनली द आंसर। रो ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड, रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं या टपल कहते हैं, जो कि सिंगल डेटा आइटम को टेबल में रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक स्टूडेंट के सारे डिटेल्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, लेकिन एक ही स्टूडेंट का। बल्कि इसके अलावा जो कॉलम होता है वो सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होती है पर्टिकुलर टाइप की, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। अब कॉलम क्या बताएगा? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगा। रोल नंबर हो सकता है, क्लास हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक कॉलम रहेगा। ठीक है, तो एक कोई भी ऐसा आप कह सकते हो रिकॉर्ड जिसके अंदर स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हो, सिंगल डेटा आइटम जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दैट इज अ रिकॉर्ड, और यू कैन से टपल। और जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बताया जाए टेबल की हर रो के लिए, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स। अब बाइनरी डेटा टाइप्स के बारे में बताना है, दैट इज लॉन्ग var बाइनरी, बाइनरी एंड var बाइनरी। अगेन var स्टैंड्स के उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं साइज में। रेस्ट बाइनरी डेटा टाइप है तो ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करता है। सो दैट इज स्टिल क्वेश्चन नंबर 11।
Now we are going to move on to session number 3, perform operations on table. Now question number 12 says, what is the file extension for the databases created using openoffice.org base? OpenOffice base में जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या रहती है? सो स्टूडेंट्स, फाइल एक्सटेंशन एज यू नो, इसी से हमें पता लगता है कि किस टाइप की फाइल है। जैसे हमने यहाँ पे एक डेटाबेस ओपन किया हुआ है, आप अगर टाइटल बार पे देखें तो इसका नाम है A23 और एक्सटेंशन है .odb. So this is the extension of the files which we store in the OpenOffice base. .odb, and .odb stands for Open Document Base. Understood? Next we have list any 3 file formats that can be managed using OpenOffice base. कोई भी ऐसे 3 फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बताना है आपने जो कि OpenOffice बेस में मैनेज किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो हमारे हैं .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं OpenOffice इम्प्रेस के अंदर। देन हमारे पास है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, जिसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। OpenOffice कैल्क है जैसे पास हमारे पास। देन .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, दैट इज योर OpenOffice राइटर। तो ये सारे ये सपोर्ट करता है। आप चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू गो टू फाइल एंड फ्रॉम हियर इफ़ यू गो टू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास .odp की फाइल है, .odt की फाइल्स हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं विच आर सपोर्टेड। odp, ods, odt, ये सारी फाइल्स आर सपोर्टेड बाय द OpenOffice बेस। ओके, Okay, the next one is how many types of relationship can be created in base? Explain each of them. Base के अंदर आप कितने types की relationship को create कर सकते हैं, उनको explain करिए। There are 3 types of relationship in OpenOffice base. First is 1-to-1. इस relationship में students दोनों जो tables होती हैं उनमें एक primary की होनी ज़रूरी है। अब इसको 1-to-1 को कैसे समझ सकते हैं? जैसे हर क्लास में हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है। एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास हैज़ अ यूनिक रोल नंबर। सो स्टूडेंट और रोल नंबर का जो आपस में रिलेशन है दैट इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके, देन वी हैव 1-to-many। 1-to-many में क्या होता है? वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम, दोनों में से एक टेबल में प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। एंड ये सिग्निफाई करता है कि प्राइमरी की का जो एक कॉलम है वो एसोसिएटेड टेबल, जो दूसरा टेबल लिंक्ड है उसके सारे कॉलम से लिंक होना चाहिए। प्राइमरी की जो फर्स्ट कॉलम की है वो दूसरे टेबल के सारे कॉलम से लिंक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेन टेबल डिपार्टमेंट लेके चलते हैं तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसा रिलेशनशिप हुआ आपका? 1-to-many। फिर स्टूडेंट्स होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में इसमें दोनों में से किसी भी टेबल में प्राइमरी की कॉलम नहीं होता। एंड ये सिग्निफाई करता है कि all the columns of primary key are table are associated with all the columns of the associated table. मेन टेबल की जितनी भी कॉलम्स हैं वो दूसरी टेबल के सारे कॉलम से एसोसिएटेड हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? अब स्टूडेंट्स, सॉर्टिंग क्या होता है एंड इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एलिमेंट्स को अरेंज करना। 2 तरीके से इसको किया जा सकता है, वन इज इन असेंडिंग ऑर्डर, अदर इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और एलिमेंट्स को इसमें हम क्या कहेंगे? जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और मुझे उसके अंदर जो रोल नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमें रोल नंबर फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे नेम के ऊपर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? सो दैट इज सॉर्टिंग, अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देन होता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाएं। इसके 3 पॉइंट्स, दैट इज व्हाट इज इट्स पर्पस, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
हमारे DBMS में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिससे कि डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप के अंदर बनी रहती है, कि डेटा में मिस्टेक्स ना हो और डेटा में रेगुलर इनपुट आता रहे। इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा। इससे डेटा का एक्सीडेंटली कोई भी उसमें ऐड नहीं कर सकता, ना ही उसमें डिलीट कर सकता है। सो दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेट ऑफ रूल्स। अब ओपन ऑफिस बेस में डेटा को आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। कीज़ के ऊपर प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स लगा के आप उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 टेबल हैं, एक है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, 4 फील्ड्स हैं। और इसमें जो एम्प्लॉय आईडी हमारी है उसे हमने प्राइमरी की सेट कर दिया। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल लिया, उसकी फील्ड्स हैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, जिसमें हमने डिपार्टमेंट नेम को क्या सेट कर दिया, प्राइमरी की सेट कर दिया। और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो क्या हो गई, फॉरेन की हो गई, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो क्योंकि वो एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की थी तो यहाँ पे वो नॉर्मल एक कॉलम है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन की, क्योंकि इसकी वैल्यूज हम कहाँ से ले रहे हैं, इस वाले डिपार्टमेंट आईडी की हम वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से, दैट इज वाई। और इनको हम आपस में कॉमन फील्ड से लिंक करेंगे, किससे, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी से, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलम है जो दोनों में सेम है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम आते हैं सेशन नंबर 4 पे, रिट्रीव द डेटा यूजिंग द क्वेरी। क्वेरीज की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द DML कमांड्स। DML की फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एज द नेम सजेस्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज SQL की वो कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, सेलेक्ट, जिससे आप पूरे डेटाबेस में से डेटा को लेकर आ सकते हैं, डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं। सेकंड है आपकी इंसर्ट, जिसकी हेल्प से आप टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराएंगे। थर्ड है आपकी अपडेट, जो कि टेबल के अंदर डेटा में चेंजेस कर देगा। एंड फोर्थ आपकी है डिलीट, जिसकी हेल्प से आप या तो पूरे टेबल को डिलीट करा सकते हैं या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करा सकते हैं। तो select, insert, update, delete, these all are the DML commands and the full form is data manipulation language. Okay. Question number 18 is, what is the purpose of using the queries? Why do we use queries? Queries help us to fetch the data from the table based upon certain condition. Queries की help से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस के बेसिस पे टेबल में से डेटा को फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और SQL में किसकी, कौन सी कमांड की हेल्प से हम ये करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 से लेके 40 तक के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन मुझे 20 से अबव रोल नंबर्स का रिकॉर्ड ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, जिस फील्ड पे कंडीशन लगा रहे हैं उस फील्ड का नेम देंगे, फिर रोल नंबर ग्रेटर देन 20। तो ये जो पूरी आपने स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, दैट इज द नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 20, वो आपकी क्या कहलाएंगी, क्वेरीज। और क्वेरीज का मतलब हम पूरे टेबल में से कुछ डेटा को फेच कर रहे हैं बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, which clause of the select statement helps to display the specific data? स्पेसिफिक डेटा को अगर डिस्प्ले कराना हो तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के आप कौन से क्लॉज को यूज करेंगे, दैट वी विल यूज एज वेयर क्लॉज। ठीक है, कोई भी कंडीशन देनी हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वेयर क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। In this we have to differentiate between where and order by clause. Where clause हमने अभी पढ़ा, it helps us to retrieve the specific rows from the table based upon some condition. Condition के according कोई rows अगर retrieve करनी हो तो where clause को use करते हैं। And order by clause, order by यानी कि order को change करना। Order means it can be ascending order, it can be descending order. By default it is ascending order, और DE ऐसे लिख देते हैं तो वो ascending order हो जाता है। It specifies the order of a particular field.
फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमें स्टूडेंट के टेबल के अंदर सारे जो रोल नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय रोल नंबर, बस इतना लिख देंगे और रोल नंबर्स हमारे सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अंडरस्टूड? सो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू गिव द कंडीशन एंड ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अ फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द पर्पस ऑफ अपडेट कमांड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसमें हमें अपडेट कमांड का पर्पस बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो अपडेट कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेबल में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमांड दूँ अपडेट स्टूडेंट, तो अपडेट इज माई कमांड, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ माई टेबल। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट, सेट इसी के साथ यूज होती है, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 20, मतलब जो हमारे मार्क्स आए हैं उसमें 20 इंक्रीज कर दे, तो जो भी उस टेबल में मार्क्स होंगे हर मार्क्स में 20 ऐड हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, डेटा में चेंजेस किए। एंड विच कमांड वी हैव यूज्ड अपडेट कमांड। ओके, now the last session of this unit, that is session number 5, create forms and reports using wizard। स्टूडेंट्स हमने जब हमने ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें हमने 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर्म्स के बारे में। वाई इज देयर अ नीड टू क्रिएट द फॉर्म्स? फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। फॉर्म यूजर को एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। एंड इट इज़ एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट। जिस तरह से यूज़र को लेआउट चाहिए होता है उसी तरीके से एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से यूज़र डेटा को देख सकता है, एंटर कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है डायरेक्टली। सो इसलिए हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेबल्स में डायरेक्टली चेंजेस हो सकते हैं, और ओपन ऑफिस बेस में जो हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं वो हम विज़र्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स फॉर्म्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि फटाफट इजीली यूज़र जो है उसको एक अच्छा सा लेआउट प्रोवाइड हो और उसके अंदर वो चेंजेस कर सके। और जो भी चेंजेस हम फॉर्म्स के अंदर करेंगे वो टेबल्स में भी होंगे, और जो भी चेंजेस आप टेबल्स में करते हैं वो आपके फॉर्म्स में भी होंगे, क्योंकि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमारे पास डेटाबेस में पहले टेबल्स बनी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द रिपोर्ट्स। अब हम रिपोर्ट्स को क्यों क्रिएट करते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं, समराइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। ठीक है, जैसे कि आपका रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसके अंदर पीए का कुछ परसेंट होता है, ऐसे 1 का कुछ परसेंट होता है, इस तरह से आपका समराइज फॉर्म में रिजल्ट आता है। तो वो एक तरह से क्या है, रिपोर्ट है। एंड इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। इसकी हेल्प से जो हमारा आउटकम आता है वो एक क्लियर फॉर्मेट में तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्म में आता है। और ओपन ऑफिस बेस में रिपोर्ट्स क्रिएट करनी हो तो हम विज़र्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स टू क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट। फॉर्म और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें पहले से एसेंशियल हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? सो क्रिएट करने के लिए एक वन टेबल मस्ट बी क्रिएटेड, क्योंकि टेबल के बेसिस पे ही फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनते हैं। So it is required that table must be created before starting off with creating the forms and reports. Understood? Question number 25, differentiate between forms and reports. अब forms और reports में students क्या difference है? Form provides an interface that allows the user to enter, change and view the data in the database table. Form की help से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को enter कर सकते हैं, change कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फॉर्म्स किस किस चीज़ से बने होते हैं, लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस। जैसे नेम के आगे बॉक्स बना हुआ है, क्लास के आगे बॉक्स बना हुआ है, तो जो नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ये हो गए लेबल्स। ठीक है, जिन्हें हम फील्ड्स कहते हैं टेबल्स में, फॉर्म में वो क्या कहे जाएंगे, लेबल्स। और जहाँ पे यूज़र अपनी कोई वैल्यू देगा फॉर द नेम, फॉर द क्लास, फॉर द सेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज टेक्स्ट बॉक्सेस, क्योंकि उसके अंदर डेटा एंटर किया जाएगा। अंडरस्टूड? और रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट द डेटा फ्रॉम टेबल्स और क्वेरीज। रिपोर्ट्स किससे बनती हैं, या तो टेबल से बनेंगी या क्वेरीज से बनेंगी। क्वेरी बनानी हो, फॉर्म बनाना हो, रिपोर्ट बनाना हो, पहले टेबल बनी हुई होनी चाहिए।
रिपोर्ट्स हम टेबल से भी बना सकते हैं और क्वेरी से भी बना सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में बनती है कि डेटा हमारा सारा समराइज होता है एंड कैन बी प्रिंटेड ऑल्सो, उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, देन फॉर्म के अंदर वी कैन मेक चेंजेस टू द डेटा। एक बार फॉर्म बन गया, आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट रिपोर्ट जो है वो समराइज फॉर्म ऑफ डेटा है। एक बार प्रिंट हो गई या एक बार स्क्रीन पे दिख गई तो आप डायरेक्टली जाके उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप बैक जाएंगे, अपने उस व्यू में जाएंगे, रिजल्ट व्यू में, और वहां से उसमें चेंजेस करेंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 26, कैन अ फॉर्म डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम क्वेरीज? क्या फॉर्म क्वेरीज से डेटा को डिस्प्ले करा के दिखा सकता है? यस, इट कैन बी डन। क्वेरी से हम फॉर्म को डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं डेटा को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन हाउ मेनी वेज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन डेटा बेस? फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के कितने वेज हैं इन अ डेटा बेस? दे कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट द फॉर्म इन द डिजाइन व्यू एंड क्रिएट द फॉर्म यूजिंग द विजार्ड। यहाँ पे देखिए फॉर्म्स पे जाते हैं, डिज़ाइन व्यू हो गया और ये हमारा विजार्ड हो गया। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें इसे क्रिएट करना होता है। और जनरली जो हम फॉर्म्स बनाते हैं वो विजार्ड व्यू से क्रिएट करते हैं यूजिंग द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज ऑल थिंग्स ऑफ दिस यूनिट, आई विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रिपोर्ट्स पे आते हैं तो हमारे पास विजार्ड का ऑप्शन है टू क्रिएट द रिपोर्ट्स। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स, डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू, और रिपोर्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द विजार्ड। So this was all about students question answers of relational database management system, that is NCERT question answers. I hope students you have understood these topics. Question answers में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो you can ask me in the comment section. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। Till then, revise these questions and please check the link in the description box in order to see how practically the things are done. I'll meet you in my next video. Thank you and have a good day.